तो 11-12 साल पहले हिना रोमानी खर साहिबा गई थी एक इनविटेशन देने, पर कोई एंगेजमेंट नहीं थी क्योंकि उस वक्त जो हालात थे और उस वक्त की जो वज़ीर आज़म थी और जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ही एंटी पाकिस्तान थी। तो मल्टीलैटरल इवेंट के लिए उनको वो इनविटेशन देने गई थी, लेकिन मीटिंग्स वगैरह कोई नहीं हुई। तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप जो थी, सेकेंड टियर और स्टूडेंट्स की मेन लीडरशिप, वो मुझे मिलने के लिए हमारे पाकिस्तान हाई कमीशन ढाका में तशरीफ लाए। बांग्लादेश में पाकिस्तान क्या कर रहा है, भारत के खिलाफ बांग्लादेश की जमीन में किस तरह से पाकिस्तान अपनी फसल उगाने की तैयारी में है, इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि अपनी वाहवाही करने के चक्कर में पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने खुद कर दी है। खुद वो आदमी अपने मुंह से कहता है कि इसके पहले जब हिना रब्बानी खार बांग्लादेश गई तो उन्हें कोई मान सम्मान नहीं मिला, कोई तवज्जो नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त शेख हसीना की सरकार हुआ करती थी और शेख हसीना ने पाकिस्तान को ठेंगा दिखा रखा था। लेकिन अब जब वो दौरे पर गए तो 36 घंटे में उनसे मिलने वालों की लाइन लग गई। सारे बड़े कट्टरपंथियों से मुलाकात की, जमातियों से मुलाकात की, पाकिस्तान के इशारे में बांग्लादेश में उथल पुथल मचाने वाले उन संगठनों से मुलाकात की जिन्होंने शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया। सुनिए क्या कुछ कबूला है उन्होंने। तो 11-12 साल पहले हिना रोमानी खर साहिबा गई थी एक इनविटेशन देने, पर कोई एंगेजमेंट नहीं थी क्योंकि उस वक्त जो हालात थे और उस वक्त की जो वज़ीर आज़म थी और जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ही एंटी पाकिस्तान थी। तो मल्टीलैटरल इवेंट के लिए उनको वो इनविटेशन देने गई थी, लेकिन मीटिंग्स वगैरह कोई नहीं हुई। या लोगों ने वहाँ कू किया है, वो तालब इलम है, तो उन्होंने भी एक पार्टी बना ली है, नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी। तो इन तीनों के वफद मुझे हाई कमीशन में आके मिले और इनके जो सेकंड लाइन थी, क्योंकि जमात इस्लामी के हेड जो थे उनकी सर्जरी हार्ट की हुई थी, 2 दिन पहले वो घर गए थे और खालिदा ज़िया साहिबा इमोबाइल थी। अभी तो उनकी और हालत ख़राब हुई, अल्लाह उनको सेहत दे। तो वो मैं उन दोनों शख्सियात को मिलने गया, लेकिन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप जो थी, सेकेंड टियर और स्टूडेंट्स की मेन लीडरशिप, वो मुझे मिलने के लिए हमारे पाकिस्तान हाई कमीशन ढाका में तशरीफ लाए। तो ये है वो पाकिस्तान का सच जिसे छिपाने की लगातार कोशिश मोहम्मद यूनुस कर रहे थे, क्योंकि मोहम्मद यूनुस खुद कट्टरपंथियों के समर्थक हैं, जमातियों से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक के इशारे पर नाचते हैं। इसी तरफ इशारा हमेशा शेख हसीना करती रहीं, लेकिन उनकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। और अब देखिए कि कैसे पाकिस्तान छाती ठोक कर कह रहा है कि हाँ, अब तो हमारा वहां पर जलवा है और चुनाव के बाद जो भी सरकार बनेगी उनके साथ भी हमारा जलवा बरकरार रहेगा। ऐसी स्थिति में भारत पूर्णतः अलर्ट रहे, यही सबसे मुनासिब होगा, क्योंकि इस वक्त खतरा सिर्फ भारत को चीन और पाकिस्तान की सरहद से नहीं है बल्कि बांग्लादेश की सरहद से भी है, जहां लश्कर से लेकर जमात अपनी पैरे जमाने में जुट गया है और इन सब का मकसद यही है कि कैसे भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।